Hello coders, welcome back again to pen and paper. Let's solve LeetCode 1 to 4 it count a number of nice sub array. So basically problem is very simple. आपको एक array दे रखा है और आपको बताना है वो सारी सब arrays के count जिसमें k odd number अपीयर हो रहे हैं. That's all is the problem is. इस प्रॉब्लम का प्री रिक्विजिट है कि आपने इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझा है तभी आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा. एंड मैं अगेन वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता. दैट्स वाई दिस इज़ द मस्ट वीडियो. आपको इस वीडियो देखने से पहले इसको देखना ही है. इसको प्रीवियस वीडियो में ही हमने कर रखा है. डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं इसका. सो दैट्स ऑल. अगर आपने इसको अच्छे से देखा वी कैन कंटिन्यू नाउ, अदरवाइज गो बैक एंड प्लीज़ डू वॉच इट. तो अगर आपने इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझा है तो आप कह पाओगे डायरेक्ट कि इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हम. टू पॉइंटर यूज़ करके डायरेक्ट मैं ऐसे सबस्ट्रिंग नहीं निकाल सकता जिसमें ऑड काउंट कितने हो, इक्वल टू 3 हो. बट मैं क्या निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ सब एरेज जिसमें ऑड काउंट कितने हो, लेस देन इक्वल टू 3 हो, 3 या 3 से कम. इसके लिए सॉल्व करा जा सकता है और इस कंडीशन के लिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं. अगेन कहूँगा, अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आप ईजिली इस कंक्लूजन पे आ सकते हो. दैट्स ऑल. अब हम डायरेक्ट प्रॉब्लम किसके लिए सॉल्व करेंगे, नॉट फॉर दिस. हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, लेस देन इक्वल टू 3 कि काउंट द नंबर ऑफ सब एरे जिसमें ऑड काउंट क्या हो, लेस देन इक्वल टू 3 हो. तो इक्वल टू 3 कैसे निकालेंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉइंट. मैं क्या करूँगा, लेस देन इक्वल टू 3 के लिए काउंट करूँगा एंड देन अगेन लेस देन इक्वल टू 2 के लिए काउंट करूँगा, k एंड k-1 के लिए. तो अगेन ये मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा. अगर मैं इसको निकाल लूँ और इसको निकाल लूँ एंड देन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो ऑब्वियसली यही बस बचेगा. ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है पिछले वीडियो में, दैट्स वाई मैं अगेन डिस्कशन पे नहीं चाहूँगा. सो लेट्स सॉल्व फॉर दिस कि कैसे निकालेंगे. मैं लेफ़्ट मेंटेन करूँगा और राइट मेंटेन करूँगा और राइट को मैं इंक्रीमेंट करूँगा जब तक मेरा कंडीशन क्या है, ट्रू आ रहा है. सिंपल. ऐसे ही हम 2 पॉइंटर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जब भी हमें सब एरे या फिर सब स्ट्रिंग निकालना होता है. पैटर्न 1 पे बेस्ड है. तो मुझे क्या निकालना है, काउंट निकालना है. लेस देन इक्वल टू 3 के लिए तो हर एक आर के लिए मुझे काउंट निकालना पड़ेगा. बेसिकली हर एक आर का मतलब है कि ऐसे कितने सब स्ट्रिंग हैं जो इस आर पे एंड हो रहे होंगे, एंड जिनमें ऑड काउंट क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है. लेट्स से कि मेरा आर किसी एक के लिए देख लेते हैं कि आर इंक्रीमेंट होते होते यहाँ पे आ गया. तो टोटल कितने सब स्ट्रिंग हैं, सब एरे हैं जिसमें ऑड काउंट लेस देन इक्वल टू 3 है. एक तो एक खुद है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये टोटल 4 है. अगर आप और बेहतर तरीके से देखो, डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करना चाहो तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, r-l+1. हर एक आर पे एंड होने वाले ऐसे सब एरे जिसमें काउंट लेस देन इक्वल टू k है, दैट इज़ r-l+1. इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया. दूसरा ये हो सकता है कि r मेरा एक ऐसे पॉइंट पे चला जाए जहाँ पे मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाए. अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑड काउंट कितने हो गए, ऑड नंबर कितने टोटल, l से r के बीच में 4 हो गए, बट हमें चाहिए क्या, 3. अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, उस केस में हम l को इंक्रीमेंट करेंगे और l को तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक कंडीशन वापस से ट्रू ना हो जाए. अब l हमारा यहाँ आ जाएगा. तो फिर से हमारा कंडीशन ट्रू हो गया ना कि इस आर पे एंड होने वाले कितने ऐसे सब स्ट्रिंग होंगे, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये वाला क्या होगा, नहीं होगा. दैट्स वाई यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, r-l+1. अगर आप अपने 2 पॉइंटर को इस तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो हर एक चीज़ें जो भी आप लिख रहे हो, दैट्स ऑल इज़ द रिक्वायरमेंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. एंड लेट्स इम्प्लीमेंट दिस. पहले आप खुद ट्राई करें, देन इसको मेरे सॉल्यूशन देखें. सो विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट हेयर. तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, एक फंक्शन लिख देता हूँ, वेक्टर इंट नम्स इंट k. बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या देगा, सब एरे काउंट सच दैट ऑड काउंट इज लेस देन इक्वल टू k, राइट. एंड जैसे मुझे ये मिल गया तो मुझे क्या रिटर्न करना होगा, सिंपली फंक्शन nums k माइनस फंक्शन nums k-1.
दैट्स ऑल। एंड इस फंक्शन को बस हमें कंप्लीट करना है, और इसको कंप्लीट करना इज़ द ईजिएस्ट थिंग। इसको क्या करते हैं, काउंट लिख लेते हैं कि हमें काउंट रिटर्न करना है, काउंट एंड एल, और एक रिजल्ट बना लेते हैं। बेसिकली काउंट हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ करेंट सब एरे में टोटल काउंट कितना है ऑड नंबर्स का। एंड नाउ एक और पॉइंटर बना लेंगे r इज़ लेस देन nums डॉट साइज। सॉरी फॉर द नॉइज ऑफ व्हीकल्स, इससे बेहतर प्लेस में नहीं ढूंढ पाया ये वीडियो बनाने के लिए। एंड अगेन देन अब मैं क्या करूँगा, अगर वो नंबर ऑड है तो मुझे काउंट इंक्रीमेंट करना है, तो प्लस इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, नम्स ऑफ r रिमाइंडर 2। अगर ऑड होगा तो ऑलरेडी वो 1 हो जाएगा और इंक्रीमेंट हो जाएगा, इवन होगा तो 0, दैट्स ऑल। एंड सडन ऐसा हो सकता है कि r एक ऐसे पॉइंट पे गया जहाँ पे नंबर ऑफ ऑड काउंट क्या हो जाएगा, बेसिकली ऑड काउंट हमारा ग्रेटर देन k हो जाएगा। उस केस में क्या करना है, उस केस में मुझे l को इंक्रीमेंट करना, और सिर्फ l को इंक्रीमेंट करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, काउंट में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नम्स ऑफ l रिमाइंडर 2, राइट। ये हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड एट द एंड इस लूप के बाद आने का मतलब क्या है, इस लूप के बाद आने का मतलब है कि l से लेके r तक जो भी हमारा सब एरे है उसमें या तो लेस देन इक्वल टू k ऑड नंबर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सब एरे जो r पे एंड होंगे वो कितने होंगे, प्लस इज इक्वल टू r माइनस l प्लस 1, दैट्स ऑल। एंड एट द एंड वी हैव टू जस्ट रिटर्न द रिजल्ट। दिस इज द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। रन करते हैं, हो सकता है कि अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं करा है तो सम एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ओके, सबमिट करते हैं। एंड या अगर एंड ऑल्सो आई एम सॉरी इफ आई हैव told sub array instead of substring instead of sub array, so please ignore that. So that's all, we are able to solve this and just trust me, अगर ये प्रॉब्लम और इसके पहले वाला प्रॉब्लम आपने सॉल्व करा है तो आप पूरे 2 पॉइंटर के किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। बस आपको ये दोनों प्रॉब्लम को क्लियर कर लो कि क्यों आखिर ऐसा है, कि क्यों हम k इज़ इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं एंड k इज़ लेस देन इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व कर पा रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और चीज़ हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि हम k इज़ लेस देन इक्वल टू 3 माइनस इस कंडीशन के लिए सॉल्व कर लें एंड k इज़ लेस देन इक्वल टू 2 इस कंडीशन के लिए सॉल्व कर लें। अगर मैं k इज़ ग्रेटर देन 3 के लिए सॉल्व कर लूँ एंड k इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए सॉल्व कर लूँ, या फिर इक्वल टू इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि टोटल ऐसे कितने हैं जो k इज़ इक्वल टू 2 हैं, k इज़ इक्वल टू 2 हैं। तो ये डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है कि आप कौन सा निकाल रहे हो, लाइक एट मोस्ट के और एट लीस्ट के समथिंग, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपने इम्प्लीमेंटेशन। अगर मैंने इसे सॉल्व करा है लेस देन इक्वल टू से, तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप इस अप्रोच से इम्प्लीमेंट करें और कमेंट सेक्शन में अपने कोड को दें। आई विल कमेंट पर्सनली, उसको देखूंगा, रिव्यू करूँगा एंड देन आई विल टेल यू गाइज। So hopefully you are learning something. Give the thumbs up and do subscribe to the channel. Take care. Bye bye.